इसके साथ में और हमारे साथ में और कौन बताएगा सर कि कमांडो तो 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं कमांडो बनने के लिए, है ना? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कमांडो आईबीसी बनाने की सर। ये छोटी चीज नहीं है, समझिए। ये जिसके दिमाग में आज घुस जाएगा ना सर, वही इस बात को समझ पाएगा। बाकी सब मीटिंग अटेंड करते रह जाएंगे पूरी जिंदगी भर, 6 महीने साथ, 1 साल तक, 2 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमांडो आईबीसी बनना भी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से 60 लोग हैं तो 60 के 60 लोग यहाँ पे कमांडो आईबीसी बने। कमांडो आईबीसी का मतलब आपको समझ में आ चुका है ना? ओके, और किसने हाथ हैंड रेस कर रखा है? जी मनीषा मैम, आप बताइए कि 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं कमांडो बनने के लिए, लेकिन उसमें से 2-4 लोग ही कमांडो क्यों बन पाते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर उनका ट्रेनिंग ले रहे हैं और कमांडो बनने गए हुए हैं। एक्चुअली सब गए हुए हैं, लेकिन सर उनका एक टारगेट जो गोल है वो क्लियर नहीं रहता। वो अगर टारगेट या गोल क्लियर कर भी ले रहे हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है तो उसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। रोज की जो ट्रेनिंग है वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, तो नहीं बन ओके, इनके पाते। बीच में छोड़ देते हैं उस काम को। जी जी। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। कोई मुझे कुछ और पॉइंट बताएगा इसके अलावा? किसी के दिमाग में कोई और नई चीज हो, जो बातें हमने डिस्कस कर ली है, इसके अलावा कोई बात बताना चाहेगा कोई? जी मिस्टर हैकर अविनाश सर, प्लीज बताइए। सर क्योंकि उनका सर वाई क्लियर नहीं होता है, क्यों हमें कमांडो बनना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत छोटी बात बोली है, लेकिन बहुत बड़ी बात बोली है। मिस्टर हैकर नाम ही चेंज कर लो ना यार, यहाँ पे वो मिस्टर हैकर के नाम से आपका याद ना हो रखा है मेरे को। अविनाश सर नाम चेंज कर लो यार, ठीक है ना? भाई सर उनका वाई एक्चुअली क्या क्लियर सीन नहीं है, होता। प्रॉब्लम। हाँ, उसको वाई क्लियर नहीं होता कि मेरे को बनना ही क्यों है, वाई, क्यों आया हूँ यहाँ बनने के लिए, मुझे क्यों कमांडो बनना है। कोई पुलिस की नौकरी या छोटे मोटा काम मैंने क्यों नहीं कर लिया, उनका वाई नहीं क्लियर होता। उनका पर्पस बड़ा नहीं होता, उनका पर्पस बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नहीं बन पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली विनाश सर ने। अच्छा, इसके अलावा कोई और बताएगा? फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, और कोई बताएगा मेरे को? रवि गुप्ता सर, प्लीज बताइए सर। जी सर, उनको ये लगता है ना कि मतलब जैसे बहुत सारी नौकरियां आजकल तो मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें ये बस कमांडो की नौकरी निकली और हमें क्या अप्लाई कर दिया। बस वही जो अविनाश सर ने बताया, हाई क्लियर नहीं होता। हमें माइंड में सेट करके रहना चाहिए, मुझे गोल क्लियर होना चाहिए हमारा। तो उनका गोल जो है क्लियर नहीं होता, हमें आगे बढ़ने का, ओके, चलने का उस रास्ते पे। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं रवि सर। ठीक है रवि सर, थैंक यू। एक बार रवि सर के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, पिछले महीने टॉप 20 में रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। अनम्यूट करके ताली बजाओ जोरदार एक बार, है ना? क्योंकि जानकर नहीं होती मैं रवि सर ने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैंने डबल चौके छक्के सारे चलाने हैं अभी हम लोगों ने, ठीक है ना? आईबीसी प्रो भी लॉन्च हो चुका है और हमारा आईबीसी भी लॉन्च हो चुका है। आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या एक्चुअल में। होता ये है सर कि इस दुनिया में ना कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती किसी को, ये ध्यान रखिएगा। कोई इंसान बराबर नहीं होता और किसी को चीज आसानी से नहीं मिलती है। वैसे तो बराबर होता है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है, लेकिन जो उसके कर्म है वो बराबर नहीं होते। मेरे कर्म अलग है, रूप सर के अलग है, ओम प्रकाश सर के अलग है, रवि सर के अलग है ना? और उसका तो शिल्पी मैम के अलग है, मीनाक्षी मैम के अलग है, मनीषा मैम के अलग है, दीक्षा मैम के अलग है। हर किसी के कर्म अलग अलग होते हैं। कर्म मतलब कि जो आप डेली एक्टिविटी कर रहे हो, ये अलग अलग होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको आपका फल मिलता है, आउटपुट आपको मिलता है। वो कभी भी सेम नहीं होते, हर इंसान के अलग होते हैं, हर इंसान के, है ना? अब मैं आप सबसे पूछूंगा, आप सब कितने बजे उठे हो सुबह? कोई बोलेगा मैं 4 बजे, मैं 3 बजे, कोई बोलेगा 6 बजे, कोई बोलेगा सर आपका मैसेज देखा अभी सुबह सुबह मीटिंग का, तो अभी उठ के आया हूँ, जस्ट अभी उठ के आया हूँ मैं 8 बजे। वैसे भी मुंह मैंने नहाया भी नहीं हूँ सर, मैं तो अभी होंगे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो नहा के भी नहीं बैठे होंगे अभी। बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है ना? होंगे बहुत सारे, तो सबके अलग अलग कर्म होंगे सर। तो उसके कर्म के बेसिस पे उसका आउटपुट उसको मिलता है। तो जब हम कमांडो की बात करते हैं ना, तो कमांडो के अंदर भी सर कर्म करने पड़ते हैं, एक्टिविटी करनी पड़ती है। और वो एक्टिविटी हर किसी की अलग अलग लेवल की होती है। जिस लेवल की ज्यादा एक्टिविटी वो करता है, यानी कि जिस ज्यादा काम वो करता है, उस ट्रेनिंग को जो ज्यादा फोकस का अटेंड करता है, उसको वो चीज अचीव मिल जा हो जाती है। जो नहीं करता उसको अचीव नहीं होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अविनाश सर ने और रवि सर ने बताई कि पर्पस नहीं क्लियर होता, वाई, कि मेरे को करना क्यों है भाई, क्यों बनना है कमांडो, गाड़ी धोने वाला क्यों नहीं बनना, मेरे को बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना,
मेरे को जॉब क्यों नहीं करनी, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं, कमांडो ही क्यों बनना है मेरे को? वाई नहीं क्लियर होता, पर्पस नहीं पता होता, एक्चुअल पर्पस क्या है। जब बीच में थोड़ी सी मुसीबतें आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि बनना क्यों है। जब छोड़ दिया तो कोई तकलीफ भी नहीं होती। तकलीफ क्यों नहीं होती छोड़ने पे? कि यार ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हो गया फिर। समझ गया आशीष जी? इसलिए दुख नहीं होता कि छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, कि पर्पस नहीं था। लेकिन जब पर्पस बड़ा होगा, जब गोल बड़ा होगा कि करनी क्यों है वो चीज, बनना क्यों है, फिर चाहे हजारों मुसीबतें आ जाए, आप उस काम को छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस सबसे बड़ा हो जाता है कि मेरे को ये इसलिए बनना है, इसके सामने ये चीजें बहुत छोटी है, इसके सामने चीजें बहुत छोटी छोटी है। अगर कल को मैं सक्सेसफुल बन गया, कामयाब बन गया, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, फैमिली सेटल हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, नाम बन जाएगा, ब्रांड बन जाएगा, रुतबा बन जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। ये गोल अगर आपका क्लियर है एकदम माइंड में, तो इसके सामने अगर हजारों मुसीबतें भी आएगी तो आप कभी घबराओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मुसीबतें अगर मैंने झेल ली, इनको मैंने सह लिया, तो फ्यूचर ब्राइट है, मेरा पर्पस बहुत क्लियर है। और वो सारी चीजें पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मेरे को 2 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में। आज विवेक बिंद्रा सर की ट्रेनिंग से, बड़ा बिजनेस के सपोर्ट से और आप सबके प्यार से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और थोड़ी बहुत इसमें मेरी मेहनत भी है ना। जो मैं काम करता हूँ दिन भर सुबह से रात तक, वो थोड़ी सी वो भी मेरी मेहनत है। काम तो मेरा मानना है कि दुनिया में हर इंसान करता है। आप भी बोलते होंगे सर हम भी काम करते हैं 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, हम भी सर 18-18 घंटे काम करते हैं, है ना। हर इंसान करता है, लेकिन सबको उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाती। ये भी एक बहुत बड़ी गैप है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। एनएचआईटी ट्रेनिंग सबने अटेंड की है, मेरी चेकलिस्ट आप सबके पास है, मेरे फ्रेमवर्क्स आप सबके पास है, विवेक बिंद्रा सर की वीडियोस आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। सेल्फ लर्निंग आपके पास भी है, मेरे पास भी है। लर्निंग सारथी आपके पास भी है, मेरे पास भी है। सब कुछ सेम है हमारे पास में। लेकिन फिर भी आपका लेवल अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, ओम प्रकाश सर का अलग रहेगा, विकास सर का अलग रहेगा। क्यों? आपका गोल, आपका पर्पस कितना बड़ा है, आप कितने ज्यादा कर्म कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिला के एक आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं कमांडो आईबीसी बनने के लिए। कमांडो आईबीसी बनने के लिए तो एक चीज तो क्लियर है सर, जैसा कि शिफाली मैम ने बताया अभी कि सर वो ना घबरा जाते हैं बाद में। शुरू में तो सबको देख के आ जाते हैं। शिल्पा मैम ने बताया था ना कि सर शुरू में तो सब आ जाते हैं देख के एक दूसरे को, अरे यार वो भी बन रहा है, वो भी चल रहा है, चलो हम भी चलते हैं, है ना। फॉर्म निकले हुए हैं कमांडो बनने के लिए, हम भी बन रहते हैं। लेकिन जब वो ट्रेनिंग देखते हैं तो घबरा जाते हैं। जब शरीर में थकान होती है, जब हड्डियां टूटती है, जब चोट लगती है, तो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस नहीं क्लियर होता। तो अगर पर्पस क्लियर है तो आप कुछ भी कर जाओगे लाइफ में। तो सबसे पहले तो अपना पर्पस बनाइए सर, कि आपको क्यों कमांडो आईबीसी बनना है। वरना आप भी सर 4 दिन बाद आपकी भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि मेरा लेवल अलग है काम कराने का। मैं इंसान के अंदर से पसीना निकाल देता हूँ। जब मैं, या तो मैं बहुत बुरा, मतलब आपको पता नहीं, जो ऑफिस में उनसे पूछो कभी आके, जो मेरे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं आईबीसी, उनको पता है। फिर जब मैं फिर सीधा करता हूँ तो मैं कितने खतरनाक तरीके से करता हूँ। फिर मैं या तो फिर मैं छोड़ ही देता हूँ, या फिर मैं तोड़ ही देता हूँ। दोनों में से एक काम होते हैं। तो तोड़ तोड़ के उनको सुधार दूंगा, या उनको छोड़ ही दूंगा, तुम जाओ भाई अपनी जिंदगी जी लो, अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सर पहले अपना पर्पस क्लियर कर लो। आपकी आईबीसी की ट्रेनिंग डेली चल रही है, एनएचआईटी की हो रही है, ट्रेनर्स कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास में, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सब चल रहा है, आपको अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा पर्पस अलग है। मेरा पर्पस क्या है कि मेरे को अपने हर एक आईबीसी को कामयाब आईबीसी बनाना है, और फिर उसको कमांडो आईबीसी बनाना है। ये सर मेरा है, ये दुनिया में कहीं नहीं चल रही है। दुनिया में अलग चीजें चल रही है, ये मेरा अलग है। मेरा सिस्टम ही अलग है काम करने का और करवाने का भी। मेरे को हल्के और ढीले लोग नहीं चाहिए। विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला, हितेश जी का कॉन्सेप्ट ही अलग है, इनको आईबीसी चाहिए, इनको कामयाब आईबीसी चाहिए। तो सर मेरे खून में घुस चुकी है वो बात कि अपने को कामयाब आईबीसी चाहिए, अपने को चाहिए ही नहीं आईबीसी, सिर्फ कामयाब आईबीसी। और वो मेरे कहने से नहीं बनेंगे, आपके कर्म जैसे होंगे आप ऐसे बनोगे। हाँ, करना क्या है वो मैं बताऊंगा, कैसे करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है ना। तो एक छोटी सी मैं आपको झलक देता हूँ कि ट्रेनिंग जो होती है ना कमांडो आईबीसी की, तो पहले पर्पस बना लो भाई अपना। ठीक है, सब लोग
अभी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरा चैंपियन वाला व्हाट्सएप ग्रुप है आईबीसी का, मेरी ब्रांच का, सब लोग उसके अंदर एक वीडियो बना के भेजेंगे सब लोग 30 सेकंड की, इस मीटिंग के खत्म होते ही 15 मिनट के अंदर अंदर। ये ध्यान रखिएगा, इस मीटिंग के खत्म होती 15 मिनट के अंदर अंदर। वो नहीं भेजोगे तो कल मीटिंग में आप नहीं आ सकते, ये ध्यान रखिएगा। जो वीडियो नहीं भेजेगा बना के, वो कल की मीटिंग में नहीं आ सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आज ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो कमांडो आईबीसी के लिए, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको एक वीडियो बनानी है अपनी 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की। उसमें सिर्फ अपना नाम बताना है कि मेरा नाम है सौरभ, मैं टीम हितेश यादव से हूँ और मेरा पर्पस ये है आईबीसी बनने का, कमांडो आईबीसी बनने का, मैं इसलिए कमांडो आईबीसी बनना चाहता हूँ। तो ये आपको 340 अपना पर्पस बनाना है, और जितना अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग पर्पस बना सकते हो बनाओ सर। और ऐसा पर्पस बनाना कि उसके सामने चाहे हजारों मुसीबतें आ जाए, आपका पर्पस नहीं हिलेगा। अगर थोड़ी सी चैलेंज आए, प्रॉब्लम आई, आपका पर्पस हिल गया तो समझ लो आपने झूठा मूठा बनाया था, वो आपने सिर्फ दिखावे के लिए बोल दिया, असली में आप नहीं करना चाहते थे। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको। पहला टास्क नोटबुक में लिख लिया आप लोगों ने, पहला टास्क चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। हाँ जी सब क्लियर है, सी लिख दो, सिर्फ सी लिख दो चैट बॉक्स में सब लोग। क्लियर है सर मेरा टास्क, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को आज क्या करना है। मीटिंग खत्म होती है 15 मिनट के अंदर, मीटिंग खत्म होती है 15 मिनट में नहीं आया तो आप डिस्क्वालीफाई, कल की मॉर्निंग ट्रेनिंग में आप नहीं आ सकते। दैट इज 100% क्लियर, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कमांडो आईबीसी हर कोई नहीं बन पाएगा। वही बन पाएगा जो बनना चाहता होगा, जिसमें दम होगा, जो मेहनत करेगा, जो दुनिया से अलग करके दिखाएगा। जैसे बोला भी था आप लोगों ने, जो सर जिसमें कुछ अलग बात होती है ना, वही बन पाते हैं, जिनमें कुछ अलग बात होती है। तो मुझे भी देखना है कि अलग बात किस किस के अंदर है। क्लियर हो गया सर। अब मैं एक वीडियो आप सबके सामने प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो मैंने निकाली है आपके लिए, मैं उसको प्ले करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो सर एक वीडियो दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह, एक मिनट रुको, ओके ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूँ सर, है ना। इतनी आसान नहीं होता जिंदगी में सब कुछ, हर इन दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी पड़ी है। आगे बढ़िए, नीचे झुक, ये जल्दी कर, हाँ फंडू शुरू कर, ओ फंडू शुरू कर, लगा इसमें फंडू देख, जल्दी लगा, जल्दी लगा इसमें, ओ फंडू शुरू कर, ओए आराम कर, फंडू शुरू कर, जल्दी कर, फंडू शुरू कर, फंडू लगा, जल्दी कर, फंडू शुरू कर, तेरा नंबर, जल्दी कर, फंडू शुरू कर, जल्दी कर, फंडू लगा, ये कर, हाँ जल्दी कर, आगे बढ़, फंडू शुरू कर, ओए 10 नंबर फंडू शुरू कर, जल्दी कर, 18 नंबर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, 10 नंबर फंडू शुरू हो गया, फंडू शुरू हो गया, जल्दी कर, आगे बढ़, फंडू शुरू हो गया, फंडू शुरू हो गया, मार फंडू शुरू कर, फंडू लगा, जल्दी कर, ओए जल्दी कर, फंडू। देख ली सर सब लोगों ने, है ना। तो हर कोई तो नहीं कर सकता ना सर, है ना। डंडे भी पड़ रहे हैं पीछे से, उठा के नीचे भी पटक रहे हैं। हल्का सा ऊपर उठने की कोशिश की तो धड़ाम से थप्पड़ भी पड़ रहे हैं ऊपर से, कि चलो थक गया है कोई तो फिर भी पटका जा रहा है अंदर उसको, चलो। क्यों? क्योंकि कमांडो आईबीसी आईबीसी बोल रहा हूँ बार बार, कमांडो बनने आए हो सब। तो कमांडो बनने आए हो तो सर ये सब सहना पड़ेगा, है ना। तो सर ऐसा यहाँ पे होने वाला है,
कमांडो आईबीसी के लिए जो जिसकी ट्रेनिंग होगी मॉर्निंग में डेली 8 बजे, उसके लिए एक टर्म कंडीशंस है कि कौन कौन इसमें आ सकता है। अगर ये सब चीजें आप करने को तैयार हो तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, तभी इस मॉर्निंग, क्योंकि आज तो सबके लिए ओपन थी, कोई भी इसमें आ गया, सबने ज्वाइन कर ली। कल सब नहीं आ पाएंगे, है ना, कल सब नहीं आ पाएंगे। कल आप ज्वाइन करेंगे तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। हम चेक करेंगे कि जिसने क्वालिफाई कर रखा है, जिसका नाम लिस्ट में है, अगर वो एंटर कर रहा होगा तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, जिसका नाम नहीं होगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको लेफ्ट कर दिया जाएगा, आप नहीं आ पाएंगे अंदर, मीटिंग में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये आज से नहीं होगा, ये 1-2 दिन बाद स्टार्ट होगा, 1-2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना सर, क्योंकि इसमें मेरा बहुत समय जाने वाला है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में मुझे पता है सर मैं कितना समय लगाता हूँ अपने आईबीसीएस के साथ में ग्राउंड लेवल पे काम करने पे। पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता, इतना भरोसा मुझे अपने ऊपर है कि पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन इतना समय कोई नहीं लगा रहा होगा जिस लेवल पे मैं लगाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा अपने ऊपर इतना तो, और ये आप सब भी जानते हैं। तो उसके लिए मेरे को आउटपुट चाहिए सर, मेरे को हर किसी के साथ नहीं करना काम, मुझे पता हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए टर्म कंडीशंस है कि कौन इस कमांडो आईबीसी बनने के सफर में मेरे साथ चलेगा, और ये वही चल पाएगा जिसका बड़ा पर्पस होगा। वरना होगा क्या सर, वो कल ना दूध लेने चला गया था मैं, वो सर सुबह ना नींद नहीं खुल पाई मेरी, इसलिए ना मीटिंग में लेट हो गया। वो सर सुबह सुबह ना क्या कहते हैं, वो दोस्त आ गए थे तो चले गए, लाइट नहीं थी सर घर में ना कल, वो क्या कहते हैं सर, रात को ना पार्टी में गए थे, लेट सो गए तो सुबह उठ नहीं पाए थे सर, वो आज ना काम नहीं हो पाया, क्यों, वो मौसी के बहन की लड़की की ना शादी थी, वो बर्थडे था तो वहां चले गए थे। अच्छा आज कहाँ चले गए सर, वो किसी के ना कोई मर गया था, कोई डेथ हो गई थी, तो मम्मी ने बोला साथ चलो, तो आज मैं वहां चला गया था, आज मेरा वो हो गया था। ये इस कैटेगरी के लोग नहीं चल पाएंगे सर, इस कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे सर। वो घर वालों, आज थोड़ा सा रेस्ट करने का मन था, शरीर थोड़ा कट गया था तो आज काम नहीं किया सर, आज मैंने, आज सर मन नहीं कर रहा मेरा सर, 10 दिन हो गए करते हुए सर, बड़ा ना अजीब सा लग रहा है, बड़ा डिमोटिवेट सा फील हो रहा है सर, आज मैं नहीं कर पा रहा काम सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसे लोग नहीं चलेंगे इसमें, ये सब डिस्क्वालीफाइड है, ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है। ये विवेक सर की वीडियो दिखाई थी आपको मैंने अभी, 90 दिन, शुरू के 90 डेज आपके शुरू आगे के 9 महीने का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। देखिए शुरू के 3 महीने, आपके 90 दिन, आपके अगले 9 महीने डिसाइड करने वाले। तो मुझे 3 महीने चाहिए आप सबके। आई नीड योर 3 months आपके आगे के भविष्य को सफल बनाने के लिए। अगर आप सब लोग इस सफर में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो सर आपका स्वागत है। आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि यस सर, मैं सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूँ, मुझे कोई घर परिवार मोह माया दोस्त यार, मैं सब कुर्बान करने को तैयार हूँ, मुझे अगर कमांडो आईबीसी बनना है तो। ये फैक्ट है सर, मुझे पता है सर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, मैंने कितनी कितनी कुर्बानियां दी है, क्या क्या सेक्रीफाई क्या किया, कुछ पीछे छोड़ा है, वो कोई नहीं जानता सिर्फ मेरे अलावा। मुझे पता है सर अंदर क्या क्या है, वो मुझे पता है, आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ बाहर की सक्सेस नजर आती है ना, कि बस बाहर का नजर आती थी सर, यहाँ चले गए वहां पहुंच गए ना, वो कहाँ से पहुंचे वो आपको पता नहीं है अभी। वो दुख दर्द मैंने किसी को बताया ही नहीं है आज तक, वो बताना भी नहीं चाहता मैं, कि पहले छोड़ के ना भाग जाऊं। कमांडो तो हर कोई नहीं बनता ना सर, आपने बोला ना 1 लाख में से एक दो लोग ही बन पाते हैं, तो वही है सर बस ये, ठीक है ना। ओके 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 रंजन सर, राजन सर, ओके। तो भाई जो जो नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो इस कमांडो आईबीसी वाली लिस्ट में लोग आएंगे मेरे साथ डेली सुबह, मैं डेली बैठूंगा, मैं खुद बैठूंगा आपके साथ डेली सुबह। पहले भी मैं करता था लेकिन अब अलग तरीके से होगी, डेली मैं सुबह बैठूंगा आपके साथ 8 बजे से 9 बजे तक, 1 घंटा डेली आपके साथ सुबह बैठूंगा मैं खुद पर्सनली। 1-to-1 बातचीत भी करेंगे, चैलेंज आएंगे उनको सॉर्ट आउट भी करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे, बिजनेस प्लान भी बनाएंगे, बिजनेस कंसल्टेंट, रियल बिजनेस कंसल्टेंट भी बनाएंगे, अलग लेवल की ट्रेनिंग होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि डेली आपको आना पड़ेगा, सबसे पहली कंडीशन कि डेली आपको सुबह 7:50 पे ज्वाइन करना है, रेडी होके बैठ जाना है, उससे पहले नहा धो लो जो भी करना है, और उसके लिए 5:30 बजे आपको उठना भी है, 5:30 उठना है, ठीक है। 6 से 7 बजे के बीच में अपना एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन जो भी करना है करो, 7 से 8 के बीच में नहा धो के तैयार होके 7:50 पे आपको इस मीटिंग में आके बैठना है, यहाँ पे नहा धो के रेडी होके एकदम,
सबसे पहली कंडीशन तो सर यही है। आप सोचोगे सर बस एक बिस्तर से उठा था, उठ के बैठ गया, बस आंख खुली नहीं ढंग से, ओहो आ गया आ गया आ गया, नहीं सर, सॉरी, यू आर डिस्क्वालिफाइड। हाँ आईबीसी बने रहोगी, ट्रेनिंग चलती रहेगी, आईबीसी मैनेजर है, सब चलता रहेगा, बट जो कमांडो वाली बात है ना, ये समझो सर, ये मैं चुन चुन के लूंगा इसमें से, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, मुझे सबका पता है, जितने लोग हैं यहाँ पे सबकी खबर रहती है, आपके हर दिन की मेरे पास खबर है, कल क्या क्या है, परसों क्या क्या, सबकी खबर है। आज बहुत दिनों बाद जिम गया था ना, तो पूरा दर्द कर रहा है यहाँ से। तो पहली चीज तो मैंने बता दी आपको कि डेली सुबह आपको 5:30 उठना पड़ेगा सर। जो ऑफिस में रह रहे हैं, जो अपने दूसरे ऑफिस में भी लोग रह रहे हैं, पूर्वा सर, रवि सर, जो भी वहां रह रहे हैं सब लोग, नितिन सर, जो भी मेरे पास ऑफिस में रह रहे हैं, सर आपका सबका मॉर्निंग का टाइम उठने का है 5:30 बजे। 6 बजे से 7 बजे तक आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, बॉडी का वार्म अप करना है, जो भी करना है। 7 बजे से 8 बजे के बीच में नहा धो के रेडी होके आपको 8 बजे यहाँ पे बैठना है। 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, सॉरी आप लोगों को तो, जो ऑफिस के 8 बजे ऑफिस में पहुंचना होता है आप लोगों को, तो टाइम है 8 बजे ऑफिस पहुंच के वहां से फिर आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये शेड्यूल रहेगा सर। जो ये नहीं कर सकता फॉलो, सॉरी, मेरे साथ काम नहीं कर सकता वो, मतलब मेरी मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आ सकता वो। मेरे को एक आर्मी तैयार करनी है, ऐसी खतरनाक लोग बनाने हैं मेरे को, ऐसे खतरनाक खूंखार लोग करने हैं कि आपके सामने कोई बिजनेसमैन आके बैठ जाए, आप उसको ऐसे 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 करके ऐसे पूरा ऐसे बता दो कि वो भी कहे मेरे को 40 साल हो गए बिजनेस करते हुए, ये सुमित भाई को तो पता नहीं कितना टाइम हुआ है, ये 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, ये अपूर्वा भाई 20 साल के लड़के आ जाके ये मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बता के चल गई जो मेरे को 40 साल में समझ में नहीं आई। मेरे को वो इंसान बनाना है आपको। कोई स्टार्टअप करना चाहता है, समझ नहीं है कैसे करूं, सुनील रावत सर के पास आया, भाई मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कुछ एडवाइस दो। सुनील रावत सर ने ऐसा ज्ञान पेला, उसको ऐसा ज्ञान दिया कि वो भी देख के हैरान रह गया। मेरे को रियल बिजनेस कंसल्टेंट बनाने सर। लोग कहते हैं ना कि सब आईबीसी बनाए जा रहे हैं, आईबीसी बनाए जा रहे हैं, हाँ तो हमें चाहिए अभी आईबीसी। आईबीसी नहीं बनाएंगे तो आगे सेल कौन करेगा कोर्स? अगर सुमित रावत जी अकेले बन गए बिजनेस कंसल्टेंट, वो थोड़ी ना पूरे हिंदुस्तान को कोर्स बेच लेंगे अकेले। अभी हम ग्रोइंग स्टेज में, हमें चाहिए बिजनेस कंसल्टेंट, हमें पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बिजनेस कंसल्टेंट बनाने हैं। वेस्ट बंगाल में जाके थोड़ी ना सुमित भाई जाके बिजनेसमैन से बात कर लेंगे, ओम प्रकाश जी थोड़ी ना जाके पठानकोट में जाके कस्टमर से बात कर लेंगे। हमें चाहिए बिजनेस कंसल्टेंट, अब बना रहे हैं, उसमें गलत नहीं है, सही है, ये स्टेज होती है बिजनेस की। पहले हेड ऑफिस बना, फैक्ट्री बनी, फिर मिनी फ्रेंचाइज, फिर मास्टर फ्रेंचाइजी बनी, फिर जिसको हम होलसेलर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, यानी कि मैं हूँ वो। फिर हमने मिनी फ्रेंचाइजी बनाई जो ग्राउंड लेवल पे कस्टमर से कनेक्ट करता है, प्रोडक्ट को पहुंचाता है कस्टमर तक। और हम पूरे इंडिया में अपने स्मॉल रिटेलर बनाना चाहते हैं, जिसको हम आईबीसी बोलते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है, सारी दुनिया यही काम करती है। अमूल ने भी यही कर रखा है, हर पूरी दुनिया के गली शहर में हर जगह अपने अपने छोटे छोटे बूथ ओपन कर रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ये दुनिया की हर कंपनी करती है। वीवो के देखो, दुनिया के हर गली के हर शहर में छोटी छोटी दुकानें हैं। कि क्या है ये हमारे आईबीसी की तरह है। वो भी अपने फोन बेच रहे हैं, हम अपने कोर्स सेल करेंगे। लेकिन अगर दुकान ही नहीं खुली होगी छोटी छोटी, तो बेचेगा कौन? इसलिए हम आईबीसी बना रहे हैं, हमें चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें ये आपको क्लियर होना चाहिए एकदम कि आईबीसी क्यों बनाए जा रहे हैं, हम क्यों इतना फोकस कर रहे हैं अभी आईबीसी बनाने पे। क्यों? क्योंकि अगर आईबीसी नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्ट को सेल कौन करेगा? आप समझ गए? क्लियर है सबको? ये क्यों, इसलिए आईबीसी बनाए जा रहे हैं सर। अभी मार्केट साइज इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि आपको अंदाजा तक नहीं है क्या क्या आने वाला है। हमारे टीवी शो आ रहे हैं ऑलरेडी, है ना, बड़ा भारत शो चल रहा है। उसके बाद में हमारी वेब सीरीज आने वाली है, शॉर्ट मूवीज आने वाली है, बड़ा बिजनेस की, विवेक बिंद्रा सर की। पूरा एकदम गेम चेंज होने वाला है। कुछ नए प्रोडक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जो हर घर में हर किसी को चाहिए होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा जो हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। मतलब ये मैं कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं कर रहा हूँ, कल करूंगा। जो लोग कमांडो आईबीसी के लिए तैयार रहेंगे उनके लिए होगा ये। वो कल मैं सब कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सबके साथ में। फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि कभी कोई आज आ गया, कल आ गया, कभी आया कभी नहीं आया, फिर वो पता है क्या करेगा, फिर फोन करके बात करेगा, सर नंबर कहाँ से लाऊं कस्टमर की, भाई तू सुबह क्यों नहीं आया? अब फिर से मैं 1 घंटा समझाऊं? मेरा कोई वैल्यू नहीं है टाइम की। आपका समय, हमारा समय कुत्ता, कहते हैं ना, तुम्हारा टोमी टोमी, हमारा टोमी कुत्ता, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। भाई तुम्हारा समय, मेरा समय कुछ नहीं। तुमको सुबह नींद आ रही, बढ़िया, तुमने नींद पूरी कर ली, हम नींद जगा के यहाँ पे काम कर रहे हो, फिर तुमको दोबारा बताए नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, सॉरी। यू आर ए बिजनेसमैन तो थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही है। आपको एक ग्रुप के अंदर एक वीडियो मिल जाएगी, एक डिटेल मिल जाएगी कि कमांडो
आईबीसी बनने के लिए, इस मॉर्निंग मीटिंग में डेली मेरे साथ बैठने के लिए आपको क्या क्या काम करना है। पहला काम तो मैंने बता दिया सर आपको कि इस मीटिंग के बाद में विद इन 15 मिनट आपका एक पर्पस, एक वीडियो कैसे बनानी मैं बता देता हूँ आपको। ये फोन आपको पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, फोन ऐसे पकड़ना है, ध्यान से देख लो सर, फोन को ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है फोन को, सेल्फी कैमरा ऑन करना है और सामने ऐसे फोन करके उसके अंदर आपको अपना नाम बताना है और बताना है कि मैं टीम हितेश यादव से हूँ और मैं कमांडो आईबीसी बनना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है। मुझे लगेगा कि आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, आप नहीं हिलोगे अपने पर्पस से, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो उस पर्पस को पाने के लिए, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई अभी कि आपको मॉर्निंग में यहाँ पे 8 बजे नहा धो के रेडी होके अपना सारा ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है, एक्सरसाइज वगैरह कर के आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। स्पेशली जो ऑफिस में ब्रांच में रह रहे हैं उनको तो सुबह 6 से 7 एक्सरसाइज भी करनी है, पुशअप्स भी लगानी है, मेडिटेशन भी करना है, सब कुछ करना है सर। आपको सिर्फ पैसा कमाने से जिंदगी नहीं चलती है सर, हेल्थ भी जरूरी है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। 6 से 7 आपका वो भी चलेगा, फिर 7 से 8 आपकी नहा धो के 8 बजे ऑफिस में पहुंच के मीटिंग चलेगी। ये मैंडेटरी है सर और ये सबके लिए है। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि हम 7 बजे भी एक जूम सेशन करें और जूम सेशन में सब लोग अपने अपने घर से कनेक्ट करें और 7 से 8 तक सब एक्सरसाइज करो, सब कनेक्ट हो जाएंगे एक साथ जूम के ऊपर। सब 7 से 8 तक एक ही काम करना है आप लोगों को। सॉरी 8 बजे तो ट्रेनिंग होती है, सॉरी 6 से 7 सबको एक ही काम करना है, एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट एक्सरसाइज के, 15 मिनट मेडिटेशन के, कुछ इस तरह से पूरा डिजाइन करते हैं फ्रेम को ना, लगना चाहिए कि हाँ कुछ स्टार्ट किया है, कुछ नई इनिशिएटिव हमने लेके आए हैं। और ये भी स्टार्ट हो जाएगा आपका 1-2 दिन के अंदर, थोड़ा प्लान करके मैं बता दूंगा आपको। तो जो लोग ये 2 चीजों को तो एटलीस्ट फॉलो करने को तैयार है वो क्वालिफाई होंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो मेरी चेकलिस्ट है और जो मेरे फ्रेमवर्क मैंने बना के दे रखे हैं वो आपको डेली फॉलो करने हैं। फुल टाइम वालों के लिए बना के दे रखा है भाई, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं काम 5-6 घंटे कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग बनाऊंगा आज, ठीक है? क्योंकि फुल टाइम वाले पार्ट टाइम वाले उसको फॉलो नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते पार्ट टाइम वाले, तो पार्ट टाइम वालों के लिए मैं अलग बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो पार्ट टाइम वाले अपनी चेकलिस्ट फॉलो करेंगे, फुल टाइम वाले अपनी करेंगे और ये डेली आपको करनी है। अगर एक भी दिन, यहां सुन लीजिए सर, एक भी दिन सिंगल डे अगर वो फॉलो नहीं की गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका नाम काट दिया जाएगा, फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा जब अगला बैच अगले महीने आएगा। ये कंफर्म है मेरी तरफ से, ये एकदम कंफर्म है, 1000% कंफर्म है, क्योंकि मुझे पता है कि कमांडो आईबीसी 2-3 ही बनेंगे, बस मुझे वो 2-3 हीरो की तलाश है और उनको मैं वहां लेके जाऊंगा, वहां पहुंचा दूंगा कि जिंदगी में ना किसी ने सोचा नहीं होगा। दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स माई प्रॉमिस। यस सर, ये जरूरी है क्योंकि हमें गिल्ट होता है जब हम पूरा नहीं करते। सर गिल्ट होने से कुछ नहीं होता सर, पर्पस बड़ा होना चाहिए। जब भूख लगती है ना तो खाना खाते हो सर, चाहे कहीं भी हो सर, आप भूख लगती है तो शरीर में आप खाना डालते हो, कि पर्पस है उसका। नहीं खाओगे तो सर बीमार हो जाओगे, आपको पता है, एनर्जी नहीं आएगी। तो पर्पस है उसका एक खाना खाने का, लेकिन काम करने का पर्पस आपने नहीं बनाया। वो पर्पस नहीं पूरा होता तो दुख होना चाहिए आपको, तकलीफ होनी चाहिए आपको, फिर उसको आप पूरा करोगे बैठ के। मेरे को क्या, अगर मुझे बोले कि हितेश भाई, अब मैंने ना देखो ये ना मैं एक मैगजीन लेके आया था, ये बिजनेस टुडे की, ठीक है ना, इसको हो गए हैं आई थिंक 5 दिन हो गए लाए हुए, मैंने इसको अभी तक छुआ तक नहीं है। 5 दिन हो गए, फ्री की तो नहीं आई ना भाई, पैसे दे के लाया था पढ़ने के लिए कि कुछ बिजनेस टुडे की है, तो पूरा बिजनेस का मार्केट में पूरे क्या ट्रेंड चल रहा होता है, क्या क्या चीजें नहीं आ रही, सब पता चल जाएगा इसमें। मैंने कल रात को इसको 10 मिनट पढ़ा सिर्फ, ऐसा नहीं कि मैं मूवी देख रहा हूँ मस्ती मार रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस क्या था, पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे अपने आईबीसीएस को कामयाब बनाना है, उसके लिए मेरे को तैयारी करनी है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं बुक लाया, नहीं पढ़ पाया, पटक दी साइड में, बाद में पढ़ लूंगा, पहले काम करना है। मुझे कोई बोली हितेश क्या तू पूरी रात काम कर सकता है, मैं तो कर लेता हूँ, मेरे को तो जबरदस्ती सुलाना पड़ता है घर वालों को, सो जा, आजा भाई, अब तो सो जा, बस कर, छोड़ दे काम, 12 बज गए, अब तो सो जा, छोड़ दे, क्या पागल हो जाएगा काम करके, क्योंकि मेरा पर्पस बड़ा है।
उस पर्पस के आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता। घर वाले कहते हैं मार्केट चलना है, मैं टाल देता हूँ, बाद में देखेंगे। अरे अरे धूप बहुत है, गर्मी, छोड़ो ना। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस अलग है। मेरा पर्पस पहले काम है, बिजनेस है, वो उस लेवल पे पहुंचना है। मार्केट तो बाद में चल जाएंगे, रात को देख लेंगे, पहले काम कर लेते हैं। आप समझ गए मेरी बात? आपका पर्पस वो डिसाइड करवाता है कि आप क्या काम करोगे। घर से फोन आ गया, बेटा घर आ जा, बड़े बड़े दिन हो गए, याद आ रही है। आप एकदम से निकल जाते हो, घर वालों से मिल जाता हूँ, मैं मना कर देता हूँ, टाइम नहीं है अभी, बाद में देख लेंगे, मिल लेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। पर्पस बड़ा है सर, छोड़ना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मेरे को पता है कि अगर मैं वहां गया, मिला, मेरे को 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, मेरा पूरा फोकस हिल जाएगा, मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। इन 2 दिनों में मैं बहुत कुछ कर लेता, तो मैं सब छोड़ देता हूँ। क्यों? पर्पस। मैं यही सोच रहा था कि हितेश, मैं इतनी मेहनत कैसे कर लेता हूँ। मतलब कि मैं काम में ऐसा डूब जाता हूँ सर, आज अपनी तारीफ कर रहा हूँ, करनी भी चाहिए ताकि आप लोग भी उससे सीखें। मैं अपने काम में ऐसा डूब जाता हूँ कि मेरे टोटल हमारे 3 ऑफिस है। एक ऑफिस जो हमारा अर्बन स्टेट फेज 1 में है, जो मेन ऑफिस है। दूसरा ऑफिस हमने जहाँ पे हमारे आईबीसी स्टे करते हैं, वहां पे हमने बना दिया है। उसको थोड़ा और मैं भी ऐसा बना दूंगा कि बहुत बढ़िया बना देंगे उसको भी। तीसरा जो मैंने अपना अलग बना रखा है, सेपरेट ऑफिस, अपना घर पे बना रखा है मैंने सेपरेट ऑफिस। तो मेरे 3 ऑफिस है टोटल। तो मैं जहां मेरा मन करता है वहां से काम करता हूँ। लेकिन जब मैं बैठ के काम करता हूँ ना, अपने सेपरेट जो मेरे घर पे मेरा ऑफिस है, वहां पे बैठ के, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वहां सिर्फ मैं ही करता हूँ। तो कभी घर वाले आ जाते हैं और कुछ बोल के चले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कोई आया था और मुझे बोल के चला गया। मेरे बगल में खड़े होके बोल देते मेरी बात, मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है, और मुझे पता भी नहीं होता कि क्या बोला है। मतलब आवाज तो आ रही है, कोई बोल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं गया भाई, यहां से गया, यहां से अपने आप निकल गया बाय डिफॉल्ट। क्यों? फोकस। आवाज तो सुनी, बोला है कुछ, दिमाग में कुछ नहीं गया कि क्या बोला है। क्यों? पर्पस। आप कितने डेडिकेटेड हो काम के लिए, आपको तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाई है, क्यों करना, क्यों है मेरे भाई। आसान तो किसी के लिए नहीं होता। जैसे आज आप विकास भाई, आपने शुरू किया है नए नए काम करना, ठीक है ना। राम सर, आपने एकदम नया नया शुरू किया, मैंने भी तो नया नया किया था। ऐसे थोड़ी ना कि भाई मैं तो जिस दिन मैंने आईबीसी ज्वाइन किया, मेरा तो कोई पहले से कुछ सब कुछ था, है ना। आपकी तरह बिल्कुल मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे आज आप बैठे हो। बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, कुछ यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था अपने घर वालों के अलावा। सब कुछ मैंने स्टार्ट किया। विक सर ने क्या बोला था? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बस तुम डेली काम करते जाओ, बस डेली काम करते जाओ, रिजल्ट बड़ा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? तो सर ये चीजें हैं जो बेसिक मैंने आपको बताई है। बाकी और भी चेकलिस्ट है, वो मैं तैयार कर रहा हूँ कमांडो आईबीसी बनाने के लिए। तो वो आप चेकलिस्ट को पढ़ लेना और बता देना सर कौन कौन बनना चाहता है। वो मॉर्निंग मीटिंग में आ सकता है डेली, ठीक है। फुल टाइम वालों को डेली फॉलो करनी है, पार्ट टाइम वालों को भी डेली फॉलो करनी है। और बहुत फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत फोकस के साथ है मेरे भाई। यहाँ आप वो इंसान बन जाओगे, वो इंसान बन जाओगे जिसकी आप सोच नहीं सकते सपने में। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आज मेरे सामने कोई बिजनेस बना के बैठ जाए तो उसको मैं ऐसे गाइड कर दूंगा, चुटकियों में ऐसे ऐसे समझा दूंगा। बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है, सब बता सकता हूँ आज मैं। मेरे पास हर बिजनेस की प्रॉब्लम का समाधान है। लेकिन कुछ अनपढ़ गवार लोग होते हैं, उनको बिजनेस का बी भी नहीं पता। मैं अभी यूट्यूब पे ना कमेंट पढ़ रहा था सुबह सुबह, एक ने लिखा ये सारे आईबीसी बस आईबीसी बनाए जा रहे हैं, ये कोई बिजनेस करने का तरीका होता है, ऐसे कमेंट कर रखा उसने। तो शायद अगर नंबर होता तो फोन करके उसको मैं समझाता, ये भाई गधे, तेरे को यही नहीं पता कि बिजनेस होता कैसे है, तेरे को क्या समझाए हम। अभी विकास सर एक बात बताना, सर आपने एक कपड़े की फैक्ट्री बनाई सर, ठीक है, आपने अपनी फैक्ट्री बनाई, 10-15 करोड़ रुपए लगाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, और अभी कोई नहीं जानता आपको, आपने एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है, उसमें आपने कपड़े बनाए, बच्चों के कपड़े बनाए सर। विकास जी अब चाहते हो आप कि मैं पूरे हिंदुस्तान में उन कपड़ों को बेचूं, पूरे हिंदुस्तान में। तो विकास सर क्या आप खुद जा जाके बेचोगे? क्या ये आप सब बताओ, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि विकास जी मान लो दिल्ली में बैठे हैं, एक गांव में एक छोटे से जगह पे एक फैक्ट्री लगा के अब पूरे इंडिया में कैसे सामान बेचेंगे? भाई पहले तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे कि भाई दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, नोएडा का एक है,
गुजरात का एक है, या गुजरात बड़ा है तो 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे एरिया के, कि भाई विकास जी बोलेंगे देख भाई मैंने तेरे को भेज दिया 10 लाख का सामान, अब तुझे आगे बेचना है, कैसे बेचना है देख। वो क्या करेगा, आगे रिटेलर बनाएगा, है ना, छोटे छोटे रिटेलर बनाएगा, हर गांव में, शहर में, गलियों में, दुकानों पे सामान पहुंचाएगा कि भाई ये देख ये इस ब्रांड का सामान है, ये तेरी दुकान पे रख रहा हूँ, तुझे इसको बेचना है, 10 रुपए का सामान है, 20 में बिकेगा, तो तेरे को 20% का 10% का प्रॉफिट मिलेगा, ये तेरा मार्जिन है बीच का। अब अनपढ़ लोग क्या बोलेंगे, ये देखो बस डिस्ट्रीब्यूटरी बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बनाए जा रहे हैं, डीलर बनाए जा रहे हैं। अरे भाई डीलर नहीं बनाएंगे तो सामान कौन बेचेगा, है ना। तो कोई भी नई कंपनी होती है, कोई ग्रोइंग स्टेज में होती है, तो एक प्रोसेस होता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब हमारे एक लेवल पे इतने बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएंगे कि वो पूरे इंडिया को आराम से हैंडल कर सकते हैं, 160 करोड़ लोगों को संभाल सकते हैं, फिर बंद हो जाएंगे बनाने ये आईबीसी बनने, फिर बंद हो जाएंगे। काम तो अल्टीमेटली वही है ना सर, कोर्सेज भी बेचने आगे, बिजनेस तो हमारा वही रहेगा ना अल्टीमेट। आपका एक कॉलेज ओपन हुआ, आपको कोर्स बेचने आगे, ठीक है, तो बिजनेस तो वही रहने वाला अल्टीमेट। अभी विवेक बिंद्रा ने अनाउंस कर रखा है कि भाई हमें हमारी बिजनेस कंसल्टेंट बनाने, हम मिनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो जो लेना चाहता है अप्लाई कर लो। तो विवेक बिंद्रा सर ने हमें भी बोल रखा है, तुमसे पूछे तुम भी बता दो किसी को, फ्रेंचाइजी तो बनानी है हमें, तुम बना दोगे तुमको भी कमीशन दे देंगे, हमारा भी तो टाइम लगेगा। एक फ्रेंचाइजी इंडिया वेबसाइट है सर, फ्रेंचाइजी इंडिया वेबसाइट है, उस पे जितने लोगों को फ्रेंचाइजी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होते हैं ना, वो वहां जाके लिस्ट कर देते हैं, लोग वहां जाके अप्लाई कर देते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, है ना। तो ये पूरी दुनिया में ऐसी काम होता है। तो आपका बेस एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों आईबीसी बनाए जा रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, किस स्टेज पे कैसे कैसे चल रहा है, ये सब क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। कोई नई नई चीजें काफी कुछ और भी आई है अभी, वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल मॉर्निंग की मीटिंग में, ठीक है। कल सुबह 7:55 पे आप ज्वाइन कर लेना। बताऊं आपको, अक्सर मैं जिम से 8:30 बजे तक आता हूँ, 8:30 9 बजे तक, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि मेरे को 8 बजे मीटिंग स्टार्ट करनी है आप लोगों के साथ में, तो आज मैं 5 बजे उठ के जिम गया हूँ। आज मैं 5 बजे उठ गया था, 5 बजे। पर्पस क्लियर है मेरे भाई मेरा। मैंने ये नहीं बोला आज मीटिंग करनी है तो जिम नहीं जाएंगे, या जिम करना है तो मीटिंग कैंसिल कर दो, मैंने दोनों काम किए। आपके लिए कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपसे काम कराती है, ठीक है। राहुल सर, शिवम सर, पूर्वा सर, नीरज सर, सुभाष सर, शिल्पा मैम, सबको समझ में आ रहा है? कुछ क्लैरिटी मिली आपको आज, समझ में आया आपको, कुछ बेसिक थॉट्स मिले आपको आज? तो आपको मैंने कुछ काम दिए करने के लिए, मैं अगले 15 मिनट का वेट कर रहा हूँ। 9:10 हो गई है, तो यानी कि 9:25 तक मैं वेट कर रहा हूँ। 9:25 तक जिसकी वो वीडियो आ जाएगी ग्रुप में, मैं उसको देखूंगा, सबके वीडियोस को, किसका पर्पस कितना बड़ा है, और फिर उसके हिसाब से आज किस किस लोगों ने चेकलिस्ट को फॉलो किया है, किसने रिपोर्ट बना के भेजी है, प्रॉपर पूरा कंप्लीट किसने काम किया है, फिर उसके हिसाब से कल सुबह की मॉर्निंग की मीटिंग में आपको अलाउ किया जाएगा अंदर आने के लिए, वरना आप कल मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। 9:10 हो गए, पूरा 1 घंटा 10 मिनट हम लोगों ने बातचीत की आपके साथ में। कल मिलते हैं सुबह। ये डेली होगी मीटिंग, डेली होगी, ये ध्यान रखना, डेली होगी ये। लिंक डेली सेम रहेगा, जो लिंक आज आपको भेजा है, रोज मत पूछना लिंक कहाँ पे, लिंक कहाँ पे, उसको लिंक को कॉपी करके संभाल के रख लेना। डेली सेम लिंक रहेगा, उसी लिंक पे क्लिक करना, मीटिंग ज्वाइन कर लेना। सर चैंपियन वाला जो हमारा ग्रुप है ना, आईबीसी चैंपियन जलंधर ब्रांच करके, उस ग्रुप के अंदर आपको भेजनी है। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। देखते हैं सर कौन कौन कमांडो आईबीसी बनना चाहता है। चलिए सर, बाय बाय।